Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day and it is called Theridion Curesevicum. और आज की हमारी रेफरेंस बुक है अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी। तो ऑरेंज स्पाइडर से बनने वाली ये रेमेडी है, यानी एनिमल ओरिजिन रेमेडी है। हालांकि बोरिक में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा पार्ट यूज़ होता है, बट बहुत सारी जगह ये लिखा हुआ है कि होल बॉडी ऑफ द स्पाइडर इज़ यूज्ड, ऑरेंज स्पाइडर इज़ यूज्ड टू मेक द रेमेडी। अब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करती है तो वो हम जानते हैं। नर्वस हाइपरेस्थेसिया, नर्वस हाइपरेस्थेसिया को खाली हाइपरेस्थेसिया भी कहा जाता है बहुत जगह। तो इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन abnormal increase in sensitivity to sensory stimuli. It can involve heightened sensitivity to touch, pain, temperature or even sounds and smells. Often associated with neuropathic pain, can be a symptom of various neurological conditions or injuries. एग्जाम्पल के तौर पे डायबिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, साइकोलॉजिकल कंडीशंस लाइक एंजाइटी। तो एक शब्द जो बोरिक ने लिखा है कि नर्वस हाइपर एस्थेसिया, वो बहुत सारी डिजीज़ का साइन या सिम्टम हो सकता है, जिसको देखकर आप ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगेन पूरी ये जो रेमेडी पिक्चर है वो पेशेंट पिक्चर के साथ मैच होनी चाहिए। उसके बाद है इट हैज़ एन एफिनिटी फॉर द ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस। एफिनिटी का मतलब हुआ बेसिकली अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स और एन इंट्रैक्शन और सिंपैथी फॉर समवन और समथिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ऐसे इंसान के साथ इसका लगाव है इस रेमेडी का, या ऐसे इंसान को ठीक करती है जिसमें ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस है। अब डायथेसिस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो है इनहेरिटेड और acquired organic and systemic weakness which can cause predisposition towards certain disease conditions। जैसे हम कहते हैं कि इसको ठंड जल्दी लगती है या इसको खांसी जल्दी होती है, तो उसका पर्टिकुलर एक डायथेसिस है कि भैया इसको ये बीमारी जल्दी होगी, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को डायथेसिस कहते हैं। अब ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस का क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली ऐसी इंसान जिनमें पल्मनरी कंजम्पशन हो चुका है या होने की संभावना ज़्यादा है, या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हो चुका है और इनहेरिटेंस है कि उनको भी पल्मनरी डिजीजेस, स्पेसिफिकली टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसमें लंग्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, वो हो सकते हैं। कैन कॉज आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ये मानना है कि अक्वायर्ड केसेस में हो सकता है उसका इनिशियली पेशेंट का जो डायथेसिस है वो ट्यूबरक्यूलर ना हो, लेकिन इन्फेक्शन ऑफ टीबी टू समबडी नियर बाय या फिर खुद को इन्फेक्शन के बाद वो डायथेसिस डेवलप हो जाए। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्वायर अबाउट एनी इन्फेक्शियस डिजीज टू द पेशेंट इन द पास्ट, या फिर उसके आसपास किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज कभी रही है तो भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ताकि हम उसके डायथेसिस को जज कर सकें और उसके अकॉर्डिंग सोच सकें कि कौन सी रेमेडी बेटर रहेगी, क्या होने की इसको संभावना है, कौन सी डिजीज़ होने की संभावना है। दिस डायथेसिस कैन बी पास्ड इन डिसेंडेंट्स, अगेन मदर से बच्चे में आ सकता है। हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्यूलर लंग डिजीज़ रही हो सकता है पेशेंट को। ऐसे पेशेंट्स ज़्यादातर जो ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस के होते हैं लीन थिन एमासिएटेड होते हैं विद एक्सट्रीम वीकनेस, ऐसा देखा गया है। जनरली ज़रूरी नहीं हमेशा एक्सट्रीम वीकनेस हो, लेकिन उस पर संभावना ज़्यादा रहती है। एंड मे गेट कोल्ड वेरी इजली, मेंटली ऑब्जर्व टू बी स्ट्रॉन्ग। ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस के लोग जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो यस, ये था जो ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस जो बोरिक में टर्म दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि कहीं और से ली गई है। उसके बाद है वर्टाइगो में थेरिडियन अच्छा एक्ट करती है। सिक हेडेक, वर्टाइगो यानी चक्कर, ऐसा लगता है कि सब हम घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, जबकि कोई नहीं घूम रहा हो आसपास। सिक हेडेक है। पिक्यूलियर पेन अराउंड द हार्ट रीजन। अब पिक्यूलियर का जो लिटरल मीनिंग होता है, एक तो अनयूजुअल या स्ट्रेंज हो गया, या फिर ओनली बिलोंगिंग टू वन पर्सन और फाउंड इन वन प्लेस। तो यहाँ पे पिक्यूलियर पेन है अराउंड द हार्ट रीजन, यानी उसी रीजन में है एक अलग तरीके का पेन, असामान्य पेन। थाइसिस फ्लोरिडा दिया हुआ है इसमें कि थाइसिस फ्लोरिडा पे थेरिडियन जो है अच्छा एक्ट करती है। अभी थाइसिस फ्लोरिडा का क्या मतलब हुआ, तो थाइसिस फ्लोरिडा जो है दो टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला है थाइसिस, जो कि एक ओल्ड मेडिकल टर्म है, दूसरा है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। अब क्या लेना देना है वो समझते हैं। तो थाइसिस जो है ट्यूबरक्यूलोसिस को कहा जाता था, जो कि हाईली कंटेजियस होती है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है वेस्टिंग अवे। तो यहाँ वेस्टिंग अवे ऑफ लंग्स इनिशियली देखा जाता था, पल्मोनरी ट्यूबी को ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता था, इसीलिए थाइसिस वर्ड आया। उसके बाद फ्लोरिडा कहाँ से आया, तो हिस्टोरिकली फिजिशियंस इन लेट 19th and early 20th centuries
अराउंड द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है, जो भी टीबी के पेशेंट्स होते थे उनको बोलते थे कि आप जाके फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाइए, स्पेशली विंटर मंथ्स में। क्यों? क्योंकि फ्लोरिडा का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो जनरली वार्म और ड्राई होता था। अब तो डेफिनेटली थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे वहाँ के टेम्परेचर में। तो ड्राई और वार्म क्लाइमेट रहता है। क्लाइमेट तो सिमिलर हो सकता है, बट हो सकता है टेम्परेचर चेंजेस थोड़े आए हों, जो कि एक रिलीफ का काम करता था टीबी के पेशेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली इन विंटर मंथ्स। तो रिलोकेशन यूज टू टेक प्लेस टू फ्लोरिडा, और इसीलिए थाइसिस फ्लोरिडा टर्म यूज़ किया गया कि ऐसे पेशेंट्स जो थाइसिस से सफ़र करते थे और जिनको फ्लोरिडा शिफ्ट करने को रिकमेंड किया जाता था, उनमें थेरिडियन अच्छा काम करती है। तो इन शॉर्ट, लंग डिजीज़ जहाँ पे टीबी है वहाँ पे अच्छा काम कर सकती है। स्क्रोफ्यूला यानी ट्यूबरक्यूलोस लिम्फेडेनाइटिस, जिसको किंग्स ईविल भी कहा जाता है, टीबी दैट अफेक्ट्स लिम्फ नोड्स मोस्ट कॉमनली इन नेक। तो स्क्रोफिला, इन सारी चीज़ों को हैव ऑल बीन ट्रीटेड सक्सेसफुली विद दिस रेमेडी, ऐसा बोरिक का कहना है। सेंसिटिव टू नॉइज होता है पेशेंट, इट पेनिट्रेट्स द बॉडी स्पेशली टीथ, यानी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब नॉइज होती है आसपास तो सर में घुस रही है, कहीं ये दर्द हो रहा है, बंद करो। लेकिन इस पेशेंट को जो है नॉइज़ एक तो पसंद नहीं है, बहुत सेंसिटिव है, इरिटेशन हो सकती है उसको, और उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करती है, उसको ऐसा लगता है, स्पेशली टीथ में उसको अनईजीनेस होती है नॉइज़ से। नॉइजेस सीम टू स्ट्राइक ऑन पेनफुल स्पॉट्स ओवर द बॉडी, ये देखने को मिलता है। उसके बाद रेकाइटिस, यानी ऐसी रेकाइटिस जो है ओल्ड फैशन मेडिकल टर्म है रिकेट्स के लिए, जहाँ पे डेफिशिएंट मिनरलाइजेशन ऑफ द ग्रोथ प्लेट इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होता है। इसका मतलब बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड डिफॉर्म बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो रेकाइटिस के केस में, केरीज के केस में, जहाँ पे डिके एंड क्रम्बलिंग ऑफ टूथ और बोन होता है। नेक्रोसिस के केस में, यानी डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू, और इसके कॉजेज़ में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि ब्लड फ्लो उस एरिया में नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह कोई भी हो सकती है, इंजरी, रेडिएशन, केमिकल्स, एंड नेक्रोसिस के नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसा देखा गया है। लेकिन नेक्रोसिस आगे स्प्रेड ना हो उसके लिए काम किया जा सकता है इस रेमेडी के थ्रू। और नेक्रोसिस अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो वो गैंग्रीन तक प्रोग्रेस कर सकता है, जिसमें हो सकता है कि अगर ब्लड सप्लाई रिस्टोर ना की जाए टाइम पे, तो वो एम्पुटेशन की वहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। थाइसिस यानी अगेन पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस और सिमिलर लंग वेस्टिंग डिजीज। थाइसिस में इसको क्या होता है, स्टिच हाई अप इन द लेफ्ट एपेक्स, एंथ्रासाइनम से कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट एपेक्स यानी एपेक्स ऑफ लेफ्ट लंग विच इज पॉइंटेड अपर एंड एक्सटेंडिंग into the root of the neck, typically about 2.5 to 4 centimeter above the level of sternal end of the first rib। तो वहाँ तक ये पहुँच सकता है, तो उसमें ये काम कर सकती है। जहाँ ऐसा पर्टिकुलरली वेस्टिंग डिजीज ऑफ लंग है जहाँ पे लेफ्ट एपेक्स में जो है पेन है। उसके बाद वेयर द इंडिकेटेड रेमेडी डज नॉट होल्ड लॉन्ग, यानी इंडिकेशन तो कुछ और थी, सिमिलर रेमेडी कोई और थी, लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तो वहाँ आप थेरिडियन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन माइंड जो है पेशेंट का रेस्टलेस, फाइंड्स प्लेजर्स इन नथिंग, टाइम पासेस टू क्विकली, जल्दी समय निकल जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हेड में पेन वर्स एनीवन वॉकिंग ओवर द फ्लोर, क्योंकि नॉइज से सेंसिटिव है। वर्टाइगो विद नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑन लीस्ट मोशन, पर्टिकुलरली ऑन क्लोजिंग आइज, ये मार्क्ड सिम्टम है, इसके बेसिस पे आप दवाई दे सकते हैं। आइज में ल्यूमिनस वाइब्रेशंस बिफोर आइज, सेंसिटिव टू लाइट। अब ल्यूमिनस वाइब्रेशन बिफोर आइज यानी फोटोप्सियास, यानी शिमरिंग और फ्लिकरिंग लाइट्स बिफोर आइज, एंड कैन बी अ सिम्टम ऑफ वेरियस आई कंडीशंस और इवन माइग्रेन, तो उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। प्रेशर बिहाइंड द आई बॉल्स, थ्रॉबिंग ओवर द लेफ्ट आई बॉल, थ्रॉबिंग यानी धुक धुक करने की सेंसेशन को, या टू मेक स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ और नॉइजेस, और टू बीट स्ट्रांगली, ये बिहाइंड द आई बॉल्स पेशेंट को फील होता है। उसके बाद आते हैं नोज पे, डिस्चार्ज जो है येलोइश होगा, थिक ऑफेंसिव ओजीना। ओजीना मतलब एट्रोफिक राइनाइटिस, अ क्रॉनिक नेजल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ और अट्रोफी ऑफ द नेजल म्यूकोजा एंड अंडरलाइंग बोन। इसमें थिक ड्राई क्रस्ट विद अ फाउल ओडर एंड एनलार्ज नेजल कैविटीज देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आते हैं, इस ओजीना को कंपेयर कर सकते हैं देन पल्स एंड थूजा से। उसके बाद स्टमक में सी सिकनेस, यानी सी वाटर में रहने से प्रॉब्लम होती है इस पेशेंट को,
नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑन क्लोजिंग आइज एंड ऑन मोशन टबैकम से कंपेयर कर सकते हैं. स्टिंगिंग पेन ऑन लेफ्ट साइड ओवर द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्प्लीन. लेफ्ट साइड के पेन से एपेक्स लेफ्ट का लेफ्ट इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्प्लीन में भी पेन है. बर्निंग इन द लिवर रीजन. रेस्पिरेटरी में देखें तो पेन इन द अपर लेफ्ट चेस्ट जो कि कंपेयर कर सकते हैं माइट सी से, पिक्स से, एनएस से. पेन इन द लेफ्ट फ्लोटिंग रिब्स, अगेन लेफ्ट साइड पेन. कार्डियक एंजाइटी विद पेन, एंजाइना पेक्टोरस के केस में इसको यूज कर सकते हैं. पिंचिंग इन द लेफ्ट पेक्टोरल मसल, लेफ्ट साइड के पेन से इसमें मांगते हैं. बैक सेंसिटिवनेस बिटवीन द वर्टिब्रे है. अवॉइड्स प्रेशर ऑन द स्पाइन. स्टिंगिंग पेन्स. स्किन में स्टिंगिंग थ्रस एवरीवेयर. सेंसिटिव स्किन ऑफ थाइज. इचिंग सेंसेशन. स्टिंगिंग इसको स्किन में लगेगी कि हर जगह कुछ ना कुछ चुभ रहा है. स्पेशली स्किन की जो थाइज की स्किन है पेशेंट की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. मोडालिटीज जो है वर्ड्स है टच, प्रेशर ऑन शिप बोर्ड, राइडिंग इन अ कैरियज, क्लोजिंग द आइज, जार, नॉइज, कोइटस लेफ्ट साइड. ये सारे इसके वर्स्ट चीज़ है. पोटेंसी कौन सी रिकमेंड की है? पोटेंसी 38 पोटेंसी हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय बोरेक for this remedy. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not self-prescribe. And take care. Bye bye.